हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट राम में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया, एकदम पढ़ाई मस्त चल रही है। तो देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माध्य मतलब मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीन निकालने का सामान्य विधि के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लघु विधि और पद विचलन विधि, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्या कहते हैं, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आज, क्या कहते हैं, लघु विधि और पद विचलन विधि। इस विधि से एक क्वेश्चन 100% एकदम कन्फर्म है कि क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसको बच्चों स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो देखो बच्चों, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या कहते हैं मीन को अच्छे से उसका रियल फील लेकर हम लोगों ने सीखा था। तो आज उसी तरह हम डायरेक्ट फार्मूला में ना आकर पहले उसके हम बेसिक चीज़ों को, मतलब जो एक्चुअल उसका फील है उसको पहले समझकर, उसको पढ़कर फिर फार्मूला करेंगे। फिर फार्मूले के बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर? देखो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से? सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लघु विधि के बारे में। आज हम दो विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहला लघु विधि, दूसरा पद विचलन विधि। तो चलो बच्चों, पहले इसको हम हटाते हैं, पहले देखते हैं लघु विधि। ठीक, तो देखो होता क्या है कि लघु विधि में एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले तो माध्य के बारे में तो पता ही है, माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, है ना? इतना तो पता ही है। माध्य पिछले वीडियो में पढ़ा है आप लोगों ने, क्या होता है? माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग डिवाइड में क्या होता है? कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक बच्चों, इतना पढ़ रखा है पिछले वीडियो में हम लोगों ने कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। इसी को देखो हम लोग ऐसे निकालना सीखे थे। इसका फार्मूला क्या आया था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ये एक्स डैश, मतलब ये समांतर माध्य या केवल माध्य बोल सकते हैं। ठीक, मीन। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले वीडियो। यहाँ तक नोट हुआ है ना? अब इसके बाद देखो, इसके बाद डायरेक्टली हम पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, ये हमें लघु विधि पढ़ रहे हैं, तो लघु विधि का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है यहाँ पे मीन निकालने का? होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपान में एफ आई, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक बच्चों, और यहाँ पे क्या है? एक क्या है यहाँ पे? ये है हमारा विचलन। विचलन, देखो ये फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला हमारा होता है। देखो ये फार्मूला का एक्चुअल मतलब क्या होता है पता है बच्चों? देखो ये मान लो, ये जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये डाटा को, जो हमारे गिवन आंकड़ा है उसको आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। सपोज करो एक एग्जांपल देकर करा रहे हैं। ठीक, सपोज करो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी एक्स आई की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स आई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 20, 30, 40, 50 ऐसे दे रखे हैं। ठीक, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसकी बारंबारता क्या दे रखी है? मतलब एफ आई की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ आई कितना दे रखा है? एफ आई की वैल्यू मान लो यहाँ पे 3 बार है, 4 बार है, ये 2 बार है, ये क्या है? 1 बार है। ठीक, ऐसे कुछ हम मान लेते हैं। ठीक, कि इतनी बार रिपीट हो रहा है। देखो करने का तरीका क्या है कि एक तो हमें देखो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है कि हम 20 को 3 बार लिखें, और 30 को 4 बार लिखें, और 40 को 2 बार, 50 को 1 बार, टोटल ऐड कर दें। फिर ये फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी बारंबारता से इसको डिवाइड कर दें, तो हमारा मीन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? तो चाहे ऐसे करो। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा हमें मान लो जोड़ने में बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम एक वैल्यू मान लेंगे, यहाँ पे मान लो 40 हम मान ले रहे हैं। ठीक, ए बराबर हमने मान लिए 40, और ए क्या है? ए हमारा विचलन दे रखा है। तो जब ए इतना मान लिया, तो हमारा डी आई यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आई होता है एक्स आई माइनस का ए। मतलब कि जैसे अब हम एक्स आई माइनस का है, अब 20 में से क्या घटाएंगे? 40। अब 20 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? -20। तो यहाँ पे क्या आएगा? -20।
अब यहाँ पे इसी तरह 40 में से क्या है, 40 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा। कितना है बच्चों, -10। ठीक, -10 आ गया। अब -10 आ गया, अब 40 में से हम 40 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, 40 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 50 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ये हुआ कि अभी तक देखो, जैसे यहाँ पे 20 लिखा था, 30 लिखा था, 40 लिखा था, 50 लिखा था, ठीक, इतना लिखा था। अब क्या हो गया, ये 10 20 20 इसी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, मतलब जो 40 लिखा था बहुत बड़ा लग रहा था, 50 लगा था बहुत बड़ा हो गया था, अब क्या है, एकदम छोटे में कन्वर्ट हो गया, 10 से 20 के बीच में खत्म हो गया। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? 10 से 20 के बीच में क्या हो गया, खत्म हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, अब आगे हमें क्या निकालना है, इसको दोनों, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आई इंटू डी आई का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करो कि क्या कितना आ जाएगा, 20 × 60 -60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -40, 10 चौको 40, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा प्लस का। अब टोटल ऐड कर दो, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे टोटल ऐड कर दो, यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी भी ऐड करो, टोटल कितना आएगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितना है, 4 4 3 7, 7 2 9 9 1 10, कितना है, 10 है। ठीक, फ्रिक्वेंसी इसकी बारंबारता कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक, 10 दे रखी है। और एफ आई डी आई को ऐड कर दो, टोटल कितना है, यहाँ पे देखो 60 और 60, 60 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 40, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, -100 प्लस का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -90। तो ये कितना आ जाएगा, -90। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब मीन एग्जैक्टली हम किसका निकाल रहे हैं। अब देखो, जैसे अब हम यहाँ पे, अब देखो हमारा मीन क्या आएगा, मीन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी आई एफ आई डी आई। ठीक, डिवाइड में एफ आई। ठीक, इसका सम आएगा कि नहीं आएगा, इसका सम आएगा ना। अब देखो ऊपर क्या है, -90, डिवाइड में क्या है, 10, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ गया। ठीक, इसका मीन कितना आया, -9 आ गया। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, तो ये जो हम मीन निकाले हैं, हम किसका मीन निकाले हैं, इस वाले डाटा के निकाले हैं, नहीं निकाले, इसका। हमें तो इससे मतलब है, अच्छा मान लो कोई देखेगा कि हम, भाई हमसे पूछेगा, यहाँ बताइए भैया आपने किसका मीन निकाला, तो एग्जैक्टली बच्चों ध्यान से सोचो, हम किसको ऐड किए हैं, हमने इसको ऐड किया है, और फ्रिक्वेंसी हमने इसको ली है। ठीक, ठीक, इसको ली है कि नहीं ली है, मतलब जोड़ा घटाया हमने इसको है, फ्रीक्वेंसी ये वाली ली है। भाई हमने इसका तो कहीं पे यूज ही नहीं किया है, मतलब हमारा जो एक्चुअल डाटा है, जो 20 दे रखा था, 30 दे रखा था, 40 दे रखा था, 50 दे रखा था, इसका तो हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया है। तो अब देखो, एक चीज बताए थे कि नहीं बताए थे, अब ध्यान से समझो। एक हम प्रॉपर्टी कराए थे इससे पहले वाली वीडियो में, प्रॉपर्टी क्या थी कि मान लो किसी चीज के जैसे x1 x2 x3 x3 डॉट 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 xn का मीन कितना आता है, x आ रहा है। अगर हम क्या करें, सब में कितना ऐड कर दें, सब में अगर हम सेम वैल्यू ऐड कर दें, मतलब a प्लस x1 कॉमा a प्लस x2 कॉमा a प्लस x3, इतना अगर हम ऐड कर दें सब में a प्लस xn, तो हमारे मीन में क्या चेंज हो जाएगा, मीन में भी हम सीधा जाकर जितना सब में ऐड किए हैं उतना ही क्या कर देंगे, जो हमारा फाइनल मीन आ रहा था हम इसी में ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस इतना आ जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका मीन इतना आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी समझ में आया ना, तो ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये जो हमने डी आई निकाला है, डी आई में अगर हमने सब में 40 ऐड कर दे, जैसे हमने यहाँ पे सब में से क्या किया है, 40 हमने सब में से माइनस किया है। सपोज करो अगर हम ये डी आई में 40 ऐड कर दें सब में, तो 40 ऐड कर देंगे तो हमारे पुराना वाला डाटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, यही तो मिल जाएगा। मतलब एग्जैक्टली मीन हमें किसका निकालना था, इसका निकालना था। तो ऑलरेडी हम इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब में से 40 ऐड कर देंगे। अब इसका मीन हमें क्या है, इसका मीन पता चल गया है कि -9 है, इसका मीन -9 है।
प्लस सब में कितना 40 ऐड करेंगे तो हमारे एक्चुअल डाटा पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो एक्चुअल मीन आएगा, तो अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे मीन मान लो यहाँ पे एक्स डैश था, एक्स बार डैश, अब यहाँ पे मीन हमारा क्या आ जाएगा, मतलब एक्स डैश एग्जैक्ट मीन क्या आ जाएगा, ए प्लस, मतलब जो हम समेशन माइनस किए हैं अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस क्या आ जाएगा, एक्स डैश। तो यहाँ पे ए कितना है हमारा 40 माइनस का 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो इस तरह होता है, मतलब समझ में आया कि नहीं है। इस यूज हम क्यों करते हैं, यूज इसी वजह से करते हैं कि जो हमारा डाटा था उसको हमने इजी कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरह क्या होता है स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में क्या होता है इतना नोट कर लो। तो इसी एग्जांपल को स्टेप डेविएशन समझाते हैं। स्टेप डेविएशन का मतलब पद विचलन, पद विचलन में भी क्या होता है एक टर्म और आ जाता है। इतना नोट करो तो वही बता रहे हैं कैसे, इतना नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे था, अभी हम यहाँ तक कर रहे थे। देखो अब इसी एग्जाम्पल को हम किससे समझने वाले हैं, ये पद विचलन विधि का यूज करके। मतलब पद विचलन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये चीज हम समझने वाले हैं। देखो अभी तक हमने यहाँ पे किया, ठीक इतना था। अब सपोज करो बच्चों यहाँ तक तो सेम सब कुछ वही चीज है, ठीक यहाँ तक सारा कुछ वही है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर एक्चुअल फील लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। देखो यहाँ पे क्या समझना है कि अब यहाँ तक तो सेम ही रहेगा डाटा, यहाँ तक क्या है हमारा सेम डाटा है, ठीक यहाँ तक क्या है सेम है। अब आगे क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे डी आई आ रहा था, अब की बार डी आई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो हमारा यहाँ पे डी आई कितना आ रहा था, डी आई क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पे होता है एक्स आई माइनस का ए होता है। तो कितना आ रहा था यहाँ पे, अब अच्छा सोचो ऐसे, जो हमारा डी आई आ रहा था, ठीक डी आई, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस का ए, ठीक ये कितना आ रहा था, माइनस करने पे यहाँ पे 40 में से यहाँ पे माइनस का 20 आ गया था, यहाँ पे कितना है माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, इतना आ रहा था कि नहीं आ रहा था बच्चों। अच्छा इसे हम और इजी बनाना चाहें, और इजी का मतलब क्या हुआ कि मान लो सपोज करो ये हमें बहुत बड़ा डाटा लग रहा है, तो इसको हम और इजी करना चाहते हैं। तो और इजी करना चाहते हैं तो किसी कॉमन वैल्यू से क्या करें, सब में हम डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अगर हम सब में डिवाइड कर दें, मतलब एक वैल्यू इसमें h से हम डिवाइड कर दें, ठीक h से हम डिवाइड कर दें, और h क्या होता है, h वही मतलब जो कॉमन सबको डिवाइड कर सके वही हमारा h होता है। अब यहाँ पे h हम क्या मान रहे हैं, हम यहाँ पे लेट करते हैं माना, यहाँ पे हम क्या है मानते हैं, माना h इक्वल कितना मान लेते हैं 10, ठीक h इक्वल क्या हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। तो इसको अगर हम 10 से सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चों, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर हमने मान लो यहाँ पे जो h था h बराबर हम 10 मान लिए हैं, 10 से क्या कर रहे हैं पहले तो यहाँ पे ये एक्स आई माइनस का ए यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही थी उसको हम और क्या कर रहे हैं h से डिवाइड कर रहे हैं। h क्या है, h जो क्या है कॉमन सबको डिवाइड कर रहा है, कर दे रहा है। हम जिसको माने हैं h बराबर हम क्या मानने हैं 10 माने हैं, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा, ये माइनस का 1 इतना बचा, ठीक इतना बचा कि नहीं बचा, इतना बचा ना। अब ध्यान समझो, अब इसको हम क्या करेंगे एफ आई इंटू डी आई कर देंगे, यहाँ पे एफ आई इंटू में डी आई, तो देखो कितना आ रहा है 3 दूना 6, माइनस का 6 माइनस का 4 0 1 कितना, एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। अब देखो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 6 4 10 और यहाँ पे माइनस का 9, ठीक माइनस का 9 आ रहा है, इतना आया। अब देखो मीन एग्जैक्टली हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम मीन देखें मतलब एक्स डैश हमारा क्या आएगा, एक्स बार का डैश ये क्या आ जाएगा, ये समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड में एफ आई मतलब का माइनस का 9/10 आ जाएगा, ठीक माइनस का 9/10, ठीक। इसको लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.9 माइनस का इतना आ जाएगा, ठीक 0.9, इतना हमारा मीन आया। अब ध्यान से सुनो, कोई अगर हमसे ये पूछे कि हाँ बताइए सर जी आपने किस चीज़ का मीन निकाला है, हम तो देखें हम तो भाई इसका मीन निकाल रहे थे लेकिन सर आपने तो इसको जोड़ा है
इसको जोड़ा घटाया है और फ्रीक्वेंसी ये ली है, मतलब एग्जैक्टली आप किसका मीन निकाले हैं सर? हम इसका मीन निकाले हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा हमारा क्या था? 20, 30, 40, 50 था। ये हमारा एक्चुअल डाटा था। तो अच्छा, हम एक्चुअल डाटा कैसे पाएंगे? सपोज करो, एक्चुअल डाटा पाने के लिए जिससे हमने सबको डिवाइड किया है, सबको हम क्या करें? DI को मल्टीप्लाई करें, मतलब जो हमारा ये मीन आया है इसको क्या करें? हम 10 से मल्टीप्लाई करें, और जो हम सारी वैल्यू को यहाँ पे क्या किए हैं? सारी वैल्यू माइनस किए हैं, साथ में क्या करें? ऐड करें। तो अभी जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी लिखाए थे उसका यूज करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? यहाँ पे जो हमारा रियल मीन आएगा वो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। रियल मीन ए हमारा कितना है? यहाँ पे ए प्लस क्या होता है? समीशन ऑफ FI/DI अपान में कितना आ जाएगा? अपान में आ जाएगा FI इंटू में H क्या होता है? जो कॉमन सबको डिवाइड कर रहा है। वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आएगा? वैल्यू रखोगे ए की वैल्यू कितनी है? 40 है, ठीक। यहाँ पे माइनस का 9, 0.9, ठीक, इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस का 9, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 को, तो 9 बचेगा, तो 10 में से कितना है? 31। यही आंसर आ रहा है कि नहीं बच्चों? यही चीज देखो, तो पहले भी यही चीज आ रहा था कि नहीं आ रहा था यही चीज? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली है इस चीज का मीन। समझ गए कि नहीं समझ गए? 20, 30, 40, 50, इसका मीन क्या आ जाएगा? अगर ये फ्रिक्वेंसी है तो ये आ जाएगा 31 आएगा, ठीक। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? इतना नोट करो, तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। इतना नोट करो बच्चों, ध्यान से नोट करो। हाँ बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करने में क्या है कि ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और इसी क्वेश्चन का हम दोनों मेथड से समझेंगे। एक क्या कहते हैं, लघु विधि से, और पद विचलन दो विधि से, मतलब दोनों विधि को इसी क्वेश्चन पे दोनों विधि से ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या होगा? कॉन्सेप्ट भी क्लियर पता चल जाएगा, और डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि दोनों विधि में डिफरेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों विधि से करने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हम क्या कहते हैं, लघु विधि का यूज करेंगे। कौन सा? डेविएशन मेथड। उसके बाद स्टेप डेविएशन का यूज करेंगे। तो देखो डेविएशन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक। तो चार्ट कैसे बनेगा बच्चों? देखो चार्ट हम बना देते हैं, तो चार्ट बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम अंतराल। देखो साइड में कैलकुलेशन के लिए हम जगह छोड़ दे रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे साइड में छोड़ देना, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक। और इसकी बारंबारता मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। FI की वैल्यू दे रखी है। FI कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है, 21 दे रखा है, 9 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक। देखो बच्चों इतना दे रखा है। अब देखो अभी हमें ये नहीं पता है, जैसे हम मीन निकालते हैं, ठीक। तो मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, अभी हमें मान लो मीन दे रखा है भाई, चलो ठीक है, 2, 3, 4, 5 का मीन निकालो। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम 2 + 3 + 4 + 5 ये कर देते हैं, और डिवाइड किससे कर देते हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब जितने नंबर होते हैं उससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कर देते हैं नहीं कर देते भैया? कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 डिवाइड में 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है, मान लो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 में 2.8 आ जाएगा, ठीक। 8 पंच 40, 2.8 ये हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा भाई। इसमें देखो क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब भैया हम ऐड किसको करें ये बताओ? अब भाई किसको ऐड करें? हमें तो कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ तो दे ही नहीं रहा है। तो हम किसको ऐड करें? क्या 0, 10, 20 + 30 + 40 प्लस क्या करें? क्या करें? नहीं समझ में आ रहा ना? तो देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कि ये जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है इसका क्या करते हैं, इसका हम मध्यमान ले लेते हैं। मध्यमान का मतलब क्या हुआ? मध्यमान का मतलब हुआ कि इसका भी मीन ले लेंगे। जैसे 0 और 10 का मीन क्या हो जाएगा? 0 और 10 का मीन माध्य क्या हो जाएगा? 0 और 10 का मीन क्या हो जाएगा? इसके बीच में 0 + 10 डिवाइड में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10/2 मतलब 5। तो इसका मध्यमान क्या आ जाएगा? इसी को हम XI लिख देंगे, ठीक। कितना आ जाएगा भैया XI, XY?
ये आ जाएगा 5। ठीक, इसी तरह क्या आ जाएगा 10 और 20, 10 और 20 को हम क्या लिखें, हम इसका मीन ले लेते हैं। यहाँ पे 10 प्लस 20 डिवाइड में 2, तो 30 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा 15, मतलब 5, 5 के बाद कितना आ जाता है 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा इसी तरह 25, फिर 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? 45 के बाद बच्चों 55 आ जाएगा। अब अब समझो यहाँ पे हम किसका कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लघु विधि के द्वारा, लघु विधि, लघु विधि से इसको हम पढ़ रहे हैं, लघु विधि। तो इसमें क्या होता है कि अब हमें मान लो ये डाटा थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक, कि हमें अब इतना बड़ा डाटा लग रहा है, तो अब इसमें हम एक क्या करते हैं, एक हम विचलन डिसाइड करते हैं। अगर हम मान लो ए की वैल्यू हम मान ले 35, ए को क्या मान लेते हैं हम 35, तो हमारा जो यहाँ पे डी आई आएगा, यहाँ पे जो हमारा डी आई आएगा वो क्या आएगा, एक्स आई माइनस का ए, क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स आई माइनस ए। तो अब इसको डिवाइड को माइनस करो, क्या हो जाएगा डी आई की वैल्यू। अब देखो हम एक्स आई हमारा क्या है, एक्स आई हमारा 5 है, ठीक, एक्स आई में आई हमारा कितना है, एक्स आई हमारा 5 है। 5 से 35 को माइनस करेंगे, माइनस का 35, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा कि नहीं बचेगा भैया। हम बड़े वाले छोटे वाले को माइनस करेंगे, और बड़े वाले का सिंबल क्या है, चिन्ह आगे माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो ये कितना आया, माइनस का 30। ठीक, माइनस का 30 आया कि नहीं आया। अब ये क्या हो जाएगा, इसी तरह अब इसको हम माइनस करेंगे, 15 माइनस 35 क्या आ जाएगा, 15 माइनस का 35, तो कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, कितना आ जाएगा। यहाँ पे 20 आ जाएगा कि नहीं, 20 10 30 5 35, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 10, ये इसी तरह क्या आ जाएगा 20। तो इतना हो जाएगा, इतना हमारा क्या आ गया, डी आई की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को क्या है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रिक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा आसान डाटा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 14 14 14 दिन 28, 14 था 42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 के बाद एक जीरो, मतलब माइनस का 420। ठीक बच्चों, 14 14 दूनी 28, 14 था 42। अब 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, 8 दूना 16 माइनस का 160। अब इसका 15 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा, 15 दहम 150। ठीक बच्चों, अब ये 21 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 9 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 90। हाँ, और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा 160, 8 दूना 16 160। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम टोटल इसका निकाल लेते हैं, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, इसकी पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 14 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 8 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 हो जाएगा 22, और 22 8 कितना हो जाएगा, 22 8 हो जाएगा 30, 30 20 50, 50 1 51, और 51 9 कितना हो जाएगा, 51 9 60, और 60 15 कितना हो जाएगा 70 5 75। तो ये कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी 75 आ गई। अब हम इधर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एफ आई डी आई, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई, अब इसको हम टोटल ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारे पास इतना बचा, मतलब 420। 90 में से देखो, यहाँ पे प्लस का माइनस का क्या है 150, यहाँ पे प्लस का 90 है, तो इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60 ज़्यादा बचेगा कि नहीं, तो माइनस का 60 इसमें ऐड कर देंगे, तो 60 20 कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, तो माइनस का 480। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 480। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे माइनस का 480 आ जाएगा। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 480। अब हमें मीन निकालना है, मीन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, सभी मीन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, हमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर फार्मूला क्या है लघु विधि का, ए प्लस एफ आई डी आई डिवाइड में एफ आई। ठीक बच्चों, ये होता है, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे माध्य को हम एक्स आई एक्स डैश क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना हुआ। अब एक हम किसको माने थे, ए माने थे हम 35 को, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे ये टोटल एफ आई डी आई का सम कितना आया है
माइनस के 480, देखिए कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, माइनस के 480 दिख रहा है कैमरा में। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 480 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 480 और डिवाइड में कितना आ रहा है, 75। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। इसको हम काट देते हैं किससे, 5 से। 15 पचे 75 और इसको 5 से काटेंगे तो कितना है, 5 9 45 और 5 छक्का 30। 5 9 45, 45 3 48, 5 छक्का 30। इससे हो गया। 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 त्रिकोणों 3 दूना 6, 32 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 35 माइनस का, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दफमा 30 और यहाँ पे 3 एकन्नम 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे अब 20 और आ जाएगा 6 ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10.67 कर देते, क्योंकि 6 के बाद 6 आएगा तो इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे 67 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अब इसको माइनस करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 35। अब इसको भी हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, 0 माइनस 10.67। अब कैरी लेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 गए, कितना बचा, 3 बचा और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 गए, 6 3 9। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 3 में से 1 गए 2, मतलब कितना आ गया हमारा आंसर 24.33। यही क्या है आंसर है, यही क्या है बच्चों, हमारा मीन है। मीन की वैल्यू क्या आ गई 24.33। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, कितना आ गया 24.33। यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इतना आंसर आ जाएगा, 5 में से 4 गए, ठीक ठीक सही है। तो अब इतना नोट कर लो बच्चों, इतना नोट कर लो। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम किस विधि से समझेंगे, इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे, ये किस विधि से समझेंगे इस क्वेश्चन को, अभी अभी हम स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि समझने वाले हैं। तो इतना नोट कर लो बच्चों यहाँ तक। देखो बच्चों यहाँ तक हो गया ना। अब देखो सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। अगर हम माध्य को क्या मान ले, यहाँ पे x हम मान लेते हैं, x बार मान लेते हैं, माध्य को क्या मान लेते हैं, x बार। तो a की वैल्यू हम क्या माने यहाँ पे 35, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा प्लस। अब देखो प्लस है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा FIDI की वैल्यू किस में है, निगेटिव में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 480 और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे FI से, और FI हमारा कितना आया था 75। अब इसको कैंसिल करो, अच्छा 5 से काट देंगे तो 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 छक्का 30। अब 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 त्रिकोणों 3 दूना 6। अब 5 से काट दो, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 छक्का 30, 30 आ जाएगा, 32 दूना 64, 6.4 आ जाएगा। ठीक, तो अगर पूरा कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 6.4, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 माइनस 6.4। इसको माइनस कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35.000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.4। 10 में से 4 गए, 6 बचा और यहाँ पे कितना हुआ, देखो यहाँ से एक कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 4 गए 6 बचा और यहाँ पे कितना बचा 34। 34 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 34 में से 4 गए 30 बचा, 2 अगर जाएगा तो 28 बचेगा। ठीक, तो 28.6 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो यही हमारा क्या है आंसर है। लघु विधि का समझ में आया कि नहीं आया, लघु विधि को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब बात किसकी आ गई, अब बात आ गई पद विचलन की, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का कैसे यूज करेंगे, देखो स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं करना होता, एक h की वैल्यू और मान लेते हैं। h अगर मान लेते हैं, मान लो सपोज करो, इतना नोट वर्क नहीं हुआ, इतना नोट करो ध्यान से, 1 2 3 नोट करो। हाँ नोट हो गया ना, चलो ठीक, इतना नोट हुआ। देखो स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं करना है, स्टेप डेविएशन में बस फर्क इतना होता है, स्टेप डेविएशन में फर्क इतना होता है, मतलब कि पद विचलन में, कि ये जो हमारा डी आई है इसको भी हम क्या करते हैं h से डिवाइड कर देते हैं, और हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना h किसके इक्वल है, h है 10 के इक्वल। अब देखो अगर हम 10 से सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 के जगह पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 0 हटा दो, यहाँ से सब में से क्या हो जाएगा, एक एक 0 हट जाएगा भाई, क्या हो जाएगा सब में से 0 हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, और फार्मूले में क्या होता है, अब देखो
सपोज करो हमने सब में से क्या किया, सबको डिवाइड किया, एक्चुअल डाटा हमारा क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे हम क्या करें, जिससे डिवाइड किए हैं उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सारी वैल्यू उठा के रख दो, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू तो 35 ही है, प्लस अब की बार क्या है, एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 48 आया है, ठीक, और डिवाइड में 75। अब ये माइनस का 48 आया है, ठीक। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, ध्यान से देखो, अब कितना है यहाँ पे 35, अब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 48, 480 डिवाइड में कितना आ जाएगा 75। अब देखो यही पिछला वाला डाटा आ गया कि नहीं आ गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30.5, माइनस का तभी क्या आ रहा था 6.4 आ रहा था, तो यहाँ पे 28.6 आया। हाँ, तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो केवल जो पद विचलन विधि होती है उसमें कुछ और नहीं बढ़ जाता, जो हम डी आई माने हैं इसमें हम एक कॉमन वैल्यू से और डिवाइड कर देते हैं। तो कॉमन वैल्यू का मतलब जो सबको डिवाइड कर दे, जो मतलब मैक्सिमम सबसे महत्तम जो हम संख्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो सबको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हमने 10 लिया, 10 सबको डिवाइड कर रहा था, तो ये अब यहाँ पे सबको डिवाइड कर रहा है, तो फार्मूले में हमारा क्या आ जाएगा, जिससे भाई हम डिवाइड किए हैं उतना मल्टीप्लाई भी तो करेंगे एक्चुअल मीन निकालने के लिए। जो हमारा वास्तविक जिसका हम मान निकाल रहे हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिवाइड किया है, तो h से डिवाइड किए हैं तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ठीक बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो इसको, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं मतलब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं माध्यिका और बहुलक के बारे में। तो यहाँ तक नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक बच्चों, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई।